सबको जैम सिकी। मैं हूं पास्टर श्याम और आप देख रहे हैं होप चैनल हिंदी। और साथ में इस होप चैनल के माध्यम से मैं आपका स्वागत करता हूं वचनों की एक खूबसूरत श्रृंखला के अंदर, जहां हम सीख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के वो बहुमूल्य वचन जो हमें कहते हैं मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हम देख रहे हैं अनु और उस समय के लोगों के विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं और किस तरीके से उस समय के लोगों के वो अपराध, वो पाप कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आज के समय के लोग कर रहे हैं। आइए हम इन वचनों की गहन चिंतन में जाएंगे और वचनों को समझेंगे प्रार्थना के साथ। स्वर्गीय खुदावन, हम आपका धन्यवाद देते हैं इन अच्छे पलों के लिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तू हमें सामर्थ दे, शक्ति और बल दे, ताकि हम इन वचनों को अच्छे से पढ़ सकें, समझ सकें, सीख सकें और अपने जीवन को तेरे पवित्र चरणों के पास ला सकें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे बहन भाइयों, जिस तरीके से हमने देखा कि वचन जो है बहुत गहन है और ये जो वचन बता रहा है हमें कि हमें किस तरीके से इन अंत के दिनों में अपने जीवन को व्यतीत करना बहुत जरूरी है। हमने देखा पिछले वचनों के अंदर, जो पिछले वचन में हमने देखा कि किस तरीके से परमेश्वर जो है हमसे कहता है कि हमारा मन जो है ये असाध्य रोग से भरा हुआ है और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने मन की रक्षा करनी है, अन्यथा हमारा जीवन उस परमेश्वर से दूर हो जाएगा। जैसे आदम और हवा का जीवन, जब उन्होंने अपने मन भाव पेड़ के वृक्ष के फल को खाया और अपने जीवन को परमेश्वर से दूर कर दिया। मेरे अजीज बहन भाइयों, हमने देखा कि परमेश्वर जो है हमारे मनों को जांचता है। परमेश्वर जो है वो देखता है कि हमारे मन के अंदर कैसे कैसे रोग हैं। हमने देखा मरकुस की पुस्तक के अंदर, मैं आपको लेके जाना चाहता हूं मरकुस की पुस्तक के अंदर और उसके 7वें अध्याय के अंदर, जहां पर परमेश्वर का वचन मन के रोगों के विषय में विचार करता है। कहता है क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लूचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। मेरे अजीज बहन भाइयों, अगर हम इन वचनों के ऊपर और इन एक एक रोग के ऊपर बात करें तो मैं सोचता हूं एक बहुत लंबा समय हो जाएगा। और अगर हम इस पे विचार करेंगे तो मेरे अजीज बहन भाइयों, हम अपने जीवन को देखेंगे कि किस तरीके से हमारे जीवन जो है पाप में डूबे हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज हमारे जीवन के अंदर ऐसा कोई रोग लगा हुआ है जो हमें परमेश्वर से, उसकी पवित्रता से, उसकी सामर्थ से अलग करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति गलत सोच या विचार आ गया तो हमने उस पाप को अपने अंदर कर लिया है। मेरे अजीज बहन भाइयों, परमेश्वर हमें शुद्धता का, पवित्रता का और सामर्थ का जीवन देना चाहता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इस धरती पर आए और उन्होंने आकर ये बताया कि किस तरीके से हम अपने जीवन को पवित्र रख सकते हैं। बुरी सोचों से, बुरे विचारों से, बुरे ख्यालों से, हर एक गलत बात से हम अपने आप को अलग रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो खास बात आती है, इस वचन के अंदर हमारे जीवन के ये कुछ रोग हैं जो ये बताए गए हैं। अन्यथा अगर आप देखेंगे हमारे जीवन जो है, हमारे शरीर के इस मन को बहुत सारे ऐसे रोग लगे हैं जो हमें परमेश्वर से, उसकी पवित्रता से अलग लेकर जाता है। हमने देखा इनका जो है किस तरीके से ये रोग हमारे अंदर पनप रहे हैं। आज हम बात करेंगे इन रोगों के परिणाम के विषय में। जी बिल्कुल, हमें इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि इन रोगों का जो परिणाम है वो कैसा हो सकता है अगर हम अपने जीवन को समय से उस प्रभु के पास ना लेकर आए। यीशु मसीह का वो वचन याद रखें, क्योंकि वचन कहता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हमें अपने जीवन को, अपने मन को उन बुराइयों से, इन पापों से फिराने की बहुत जरूरत है। आइए देखें क्या हुआ अगर लोगों ने अपने मनों को परमेश्वर के पास नहीं लेकर आए और जब उन्होंने अपने मनों को अपनी बुराइयों में रखा। वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय 5वां वचन।
कहता है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। मेरे अजीज बहन भाइयों, यहां पर देखिए, जो मन है, अगर मन परमेश्वर से दूर है तो मेरे बहन भाइयों इस चीज पर ध्यान देना कि परमेश्वर हमारे प्रति पश्चाताप करता है कि क्यों मैंने इसको बनाया। अब आप देखिए, क्या हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हमारे जीवन से परमेश्वर खुश हो, या ऐसा जीवन हो कि परमेश्वर हमें देखकर इस बात को सोचे? नहीं मेरे अजीज बहन भाई, हमें ऐसा नहीं करना है। उसके बाद में वचन कहता है, 7वें वचन में पढ़ते हैं, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। ये देखिए, यह परिणाम है जब जीवन परमेश्वर के पास नहीं रहा, जब विचार परमेश्वर के साथ मेल नहीं खाने लगे, जब विचारों के अंदर बुराई आ गई, जो परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए थी, महिमा के स्थान पर मनुष्य के जीवन में बुराई आ गई। परमेश्वर कहता है, अब मैं मनुष्य को मिटा दूंगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे बहन भाइयों, क्यों आज ये वचन हमारे पास पहुंचे, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले आकर इस विषय के ऊपर बात करी। नहीं तो वो पहले वचन में बहुत कुछ बता सकते थे, लेकिन उनका जो मुख्य कारण जो प्रचार का था वो ये था कि अपने मन को फिराना बहुत जरूरी है, अन्यथा क्या होगा। यहां पर हमने देखा, परमेश्वर कहता है, मैं मनुष्य को जिसको मैंने बनाया है, उस जिसकी सृष्टि करी है, मैं पृथ्वी पर से उसे मिटा दूंगा। ये ऐसी परिस्थिति उस समय 2000 साल जब यीशु मसीह आए उससे 4000 साल पहले हुई, और यही परिस्थिति आज इस समय में है। स्वर्ग का राज्य निकट आ रहा है। उस समय परमेश्वर मनुष्य को बनाकर पछताया और उसने मनुष्य को नष्ट करने की बात कही। परिस्थितियां एक दूसरे के समान हैं। यीशु मसीह कहते हैं स्वर्ग का राज्य निकट है, अर्थात अब मनुष्यों के उद्धार की बात आ चुकी है। यहां पर मनुष्य का पाप इतना बढ़ चुका था, इतना बढ़ चुका था कि परमेश्वर कहता है मैं इन्हें मिटा दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है मैं इनको मिटा दूंगा। और उसके बाद परमेश्वर कहता है, क्या जंतु, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या आकाश के पक्षी, क्या सब जितने भी प्राणी इस धरती पर हैं, कहता है मैं इन सबको मिटा दूंगा। और परमेश्वर मनुष्यों को बनाकर, हमें बनाकर वो पछताता है। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज का जो समय है ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। उस समय भी परमेश्वर ने उनको समय दिया, लेकिन उन्होंने उस समय को नहीं समझा। लेकिन आज फिर परमेश्वर हमें समय दे रहा है। मैंने आपको पहले बताया, सुसमाचार किन के लिए है? सुसमाचार उनके लिए है जो अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाते हैं, जो अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं। मैं आपके सामने एक ऐसी घटना को बताना चाहता हूं जो बहुत खास है, हमें समझने में मदद करेगी। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं दानियल की पुस्तक। अगर हम दानियल की पुस्तक पढ़ें और उसके 4 वचन के अंदर यहां पर हम एक घटना देखते हैं। एक राजा है जिसका नाम है नबूकदनेस्सर। नबूकदनेस्सर राजा ने एक सपन देखा 4 अध्याय के अंदर, और उस अध्याय के अंदर जब वो सपन देखता है और वो सपन का मतलब कोई नहीं बता पाता है, वहां पर दानियल को बुलाया जाता है और दानियल आता है और उसके सपन को दानियल के सामने बताया जाता है और दानियल से बोला जाता है इसका मतलब बता। और जब वो उसका मतलब बताता है, बताने से पहले वो डरता है, वो कहता है प्रभु वो घबरा जाता है और वो सोचता है और व्याकुल हो जाता है कि मैं राजा से ये बात कैसे कहूं। लेकिन राजा उसको कहता है तू इसका मतलब बता, क्योंकि वो जो दर्शन था, जो सपन था, वो राजा के लिए उसके विपरीत था, उसके जीवन के विपरीत था। राजा को कहा गया कि तू एक पेड़ है, जो सपना देखा तूने पेड़ के समान, ये तू ही है जो स्वर्ग तक पहुंच गया है, तुझे काट दिया जाएगा। उसे बताया गया कि तू पशुओं के साथ रहेगा। लेकिन वहां पर राजा नबूकदनेस्सर ने उस दर्शन के बारे में जब उसने सुना और जब उसके स्वप्न का मतलब उसे बताया गया, 12 महीने तक
उसके ऊपर यह घटना नहीं घटी। लेकिन यह घटना कब घटती है? आप मेरे साथ निकाल सकते हैं दानियल की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 29वें वचन में कहता है, 12वें महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं जिसे मैंने ही अपने बल और सामर्थ से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है? यहां पर दानियल जो नबूकदनेस्सर है, दानियल के इस अध्याय के अंदर वो घमंड से फूल गया, अभिमान से फूल गया। वचन कहता है, यह वचन राजा के मुंह से निकले ही नहीं थे, वो अभी उसके मन में ही चल रहे थे। और जब वो अपने विचारों को चला रहा था, उन बातों को बोल रहा था, वचन कहता है आकाशवाणी हो गई। उसके मुंह से वचन निकले भी नहीं थे, आकाशवाणी हो गई और कहा, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया। मेरे अजीज बहन भाइयों, 7 साल के लिए उसका राज्य उसे छिन गया। 7 साल के लिए वो पशु सरीखा बन गया। 7 साल के लिए जब तक उसने अपने परमेश्वर यहोवा की बड़ाई नहीं करी, उसकी तरफ ध्यान नहीं लगाया, वो 7 युग तक वो पशुओं के साथ रहा। जब हम भी अपने मन को परमेश्वर से दूर करते हैं, मेरे बहन भाइयों याद रखना, यह समय हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। जब हम पूरे दिल से, पूरे हृदय की गहराइयों से उस परमेश्वर के पास आते हैं, याद रखें मेरे अजीज बहन भाइयों, वो परमेश्वर में आशीष देता है। लेकिन जब हम अपने परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, अपने मन से दूर हो जाते हैं, तो परमेश्वर हमें पसंद नहीं करता। मेरे साथ एक वचन निकालें आप, बहुत जरूरी है ये। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे 22वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य और उसका 22वां अध्याय, और प्रभु का वचन यहां पर हमसे एक बात कहता है। जब हम 22वें अध्याय के अंदर पढ़ते हैं और परमेश्वर का वचन कहता है, जब यीशु मसीह आएंगे उस समय क्या वो दृश्य होगा। कहता है, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वो मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। ये कब का दृश्य है? ये तब का दृश्य है जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आएंगे। हमें वो अभी से चेतावनी देता है कि अपने मनों को फिरा लो, अपने मनों को फिरा लो। ऐसा ना हो कि हम पाप में रहें और यीशु आ जाए। क्या कहता है परमेश्वर का वचन उस समय के लिए? जब आप पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसके 8वें वचन में कहता है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। क्या वास्तव में हमारे मन शुद्ध हैं? क्या वास्तव में आज हमने अपने मनों को प्रभु के लिए पवित्र किया है? परमेश्वर उस समय के लोगों के लिए कहता है, मैं मिटा दूंगा इन्हें। और परमेश्वर आज के विषय में भी कहता है कि यीशु मसीह आएगा, वो अपने साथ उन्हें ले जाएगा जिनके मन शुद्ध है, जिनके मनों के अंदर पाप नहीं है, जिनके मनों के अंदर व्यभिचार और दूसरी गलत बात नहीं है, लूचपन नहीं है, जिनके मन जो है शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। अजीजों, अपने जीवन को प्रभु के पास लेकर आए। प्रकाशित वाक्य उसके 21वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, यहां पर एक और वचन हमसे मन के विषय में कहता है, हमें कहता है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। कहता है 7वां वचन, 21वां अध्याय 7वां वचन कहता है, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। जो जय पाए, किस पर जय पानी है? मेरे अजीज बहन भाइयों, आप हाथों पर जय प्राप्त कर सकते हैं, आप अपने पैरों पर जय प्राप्त कर सकते हैं, आप अपने होठों के ऊपर, जुबान के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात है, हमने वचन में भी पढ़ा है कि सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर
और उस पर अगर आपने जय प्राप्त कर ली तो आप देखें आप वारिस बनने वाले हैं। और अगर जय प्राप्त नहीं करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है 8वें अध्याय के अंदर 8वें वचन के अंदर कहता है, परंतु डरपोकों का और अविश्वासियों का और घिनौनों और हत्यारों, व्यभिचारियों का, टोनों का, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, और यह दूसरी मृत्यु है। हमारा हर्ष जो है मेरे बहन भाइयों बहुत खराब होने वाला है अगर हमने अपने मन को, अपने मन के रोगों को परमेश्वर की सामर्थ से दूर नहीं किया। हमारे अगर रोग दूर नहीं होंगे, हमारे मन की अशुद्धि अगर दूर नहीं होंगी, हमारे मन के अंदर अगर व्यभिचार चल रहा है, हत्याएं चल रही है, घिनौने काम चल रहे हैं, अविश्वासता चल रही है, टोने चल रहे हैं और अलग-अलग और जितने रोग हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है वो चल रहे हैं, तो मेरे अजीज बहन भाई अब भूल जाएं कि हम स्वर्ग राज्य के वारिस होंगे। हम स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। आज निर्णय हमने लेना है अपने आप में, क्या हम परमेश्वर के कहलाने वाले लोग हैं, या बस हम नाम के परमेश्वर के लोग हैं लेकिन हमारा जीवन, हमारा मन परमेश्वर से दूर लगा हुआ है। आदम ने अपने बच्चों को और उनके बच्चों को और उनके बच्चों को सबको परमेश्वर के बारे में बताया, लेकिन आप जानते हैं इंसान जो है जब पाप में पड़ गया, जब गुनाह में पड़ गया, वो परमेश्वर से दूर होता गया, बहुत दूर हो गया। जितने आज इस वचन को सुन रहे हैं, हम धन्य हैं सभी जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और सुनते हैं और समझते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज हमसे ये बात कर रहा है अपने मन को प्रभु के पास लेकर आए, अन्यथा मन के रोगों का जो परिणाम होने वाला है वो घातक होने वाला है। राजा ने मन के अंदर गर्व किया, नबूकदनेस्सर ने, अगले ही पल उसके मुंह से वो शब्द भी नहीं निकले और राजा को घेर दिया गया। प्रकाशित वाक्य के अंदर कहता है जो मलिन है वो मलिन बना रहे, जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे जब यीशु मसीह आएगा। जो पवित्र है वो पवित्र रहे और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा जीवन जो है प्रभु से दूर है। मेरे अजीज बहन भाई, अपने मन को प्रभु के पास हमें लाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारे मन के रोगों को, हमारे मन की उन सारी जिज्ञासा को जो परमेश्वर जिसे पसंद नहीं करता, परमेश्वर यह जो दूर करेगा। यीशु मसीह के उस वचन पर फिर से मैं लेकर आता हूं आपको, जहां वो कहता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में कहते हैं धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, धन्य है वे जो अपने मन को हर एक बेकार बात से, बुरे विचारों से, बुरे ख्यालों से अपने आप को दूर रखते हैं। कहता है परमेश्वर का वचन वो धन्य है क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। आमीन। हमारी जिज्ञासा परमेश्वर को देखने की होनी चाहिए। एक शख्स बाइबल के अंदर उठता है, उसका नाम है मूसा। वो कहता है परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूं, लेकिन परमेश्वर कहता है मनुष्य मुझे नहीं देख सकता, जिस दिन मुझे देख लेगा वो मर जाएगा। वो कहता नहीं प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं, कैसे भी मैं तुझे देखना चाहता हूं। जिद पकड़ ली छोटे बच्चे की तरह। परमेश्वर ने कहा जा उस पहाड़ों की दरार में घुस जा, मैं पीठ दिखाता हुआ जाऊंगा। और जब परमेश्वर वहां से गुजरा, मेरे अजीज बहन भाइयों, चट्टानें चटकने लग गई, वह भूकंप आ गया। क्यों? ये धरती मनुष्य के कारण श्रापित हो चुकी है। पहाड़ श्रापित हैं, पेड़ श्रापित हैं, हम सब श्राप में हैं। हम उस परमेश्वर को नहीं देख सकते। देख सकते हैं कब? जब हमारे मन शुद्ध होंगे,
जब हमारे मन की बुराइयां हमसे कोसों दूर हो जाएंगी, जब हमारा मन प्रभु की संगति में, उसकी भक्ति में, उसके कीर्तन में, उसकी आराधना में लग जाएंगे। बाइबल कहती है जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव हो जाए। और यीशु मसीह का कैसा स्वभाव था? वो पवित्र स्वभाव वाला था। वो इतना पवित्र था कि वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन बाद वो कब्र से बाहर आ गया। क्या हमारा स्वभाव भी यीशु मसीह जैसा है? मेरे अजीज बहन भाई, अगर हमारा मन, अगर हमारा जीवन, अगर हमारा ये देह पवित्र की जाती है यीशु मसीह के लहू के द्वारा, अगर हम उस पवित्रता में चलते हैं, तो जब यीशु आएगा तब हम जिलाए जाएंगे, तब हम बदल दिए जाएंगे। अब हमारे जो मन के रोग हैं वो घातक हो सकते हैं, हमारे जीवन को नरक में डालने वाले हो सकते हैं, लेकिन जब हम प्रभु के पास आते हैं तो वो प्रभु हमें अनंत जीवन देता है। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे, उन घातक रोगों से, उन घातक परिणाम से प्रभु हमें बचा के रखे। क्योंकि मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अधर्मियों की मौत से खुश नहीं होता। परमेश्वर चाहता है कि हर एक अधर्मी पवित्र बने, हर एक इंसान परमेश्वर के पास आए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय ईश्वर खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं तेरे इन पवित्र वचनों के लिए। तू हमारे साथ होना, हमें अपनी सामर्थ्य देना, ताकि हम उस घातक परिणाम से बच सकें, और यीशु जब तू आए तो हम तेरे साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। इन वचनों को और जिज्ञासा के साथ सुनते रहें, इन वचनों पर अपने आप को चलाएं जो वचन परमेश्वर के इस पवित्र शास्त्र से हैं, ताकि हमारे जीवन प्रभु में दिन ब दिन बढ़ते जाएं। यदि आपके पास कोई सवाल है बाइबल के अध्ययन से के विषय में, तो आप हमारे साथ अपने प्रश्नों को साझा कर सकते हैं। स्क्रीन पे आए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है, आप प्रार्थना के लिए फोन कर सकते हैं। होप चैनल की टीम हमेशा आपके फोन का इंतजार कर रही है। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।